नमस्कार, आप सभी का एमबीएन नेटवर्क पे बहुत स्वागत है। आजकल जुडिशरी से कोई आदेश मन मुताबिक आता है तो कहते हैं कि लोकतंत्र अभी भी ज़िंदा है, हमारा विश्वास है जुडिशरी पर और संविधान ज़िंदा है। लेकिन अगर आदेश मन मुताबिक नहीं आया, तो सबसे पहले तो लोकतंत्र को गाली देते हैं। सीधे-सीधे कहा जाता है कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खत्म होने वाला है। ऐसी बातें दोस्तों आपने कई बार सुनी होंगी ना? तो सीधे-सीधे इसके लिए क्या कहते हैं कि इसके लिए केंद्र सरकार ज़िम्मेदार है। ये जो आदेश आया है ये केंद्र सरकार ने ऐसा करवा दिया है। अब वो चाहे ममता बनर्जी हों, राहुल गांधी हों या फिर केजरीवाल हों। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को लाइन से धो दिया। वो जब द्वारका में एक रैली को संबोधित कर रहे थे, वैसे इस इश्यू पर वो कई बार भ्रष्ट लोगों को आईना दिखा चुके हैं, नसीहत दे चुके हैं। लेकिन आज वो बड़े गुस्से में थे। देखते हैं कि उन्होंने द्वारका में क्या कहा। जिनके पास से नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं, ये लोग रंगे हाथ पकड़े जा रहे हैं। झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, सब जगह इनका भ्रष्टाचार खुलकर सामने आ रहा है। यहां दिल्ली में तो हम कट्टर भ्रष्टाचारियों का खेल देख रहे हैं। इन लोगों ने दिल्ली के लोगों को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ा। अदालतें भी इन कट्टर भ्रष्टाचारियों की लूट देखकर हैरान है। जो लोग राजनीति बदलने आए थे, आज वो लोग दिल्ली के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात करके बैठे हैं। जो लोग अदालत के एक निर्णय को लेकर के नाच रहे थे, कल के अदालत के निर्णय को देखो, पता चल जाएगा इनका चरित्र क्या है। साथियों, ये इंडी वाले गरीब और मध्यम वर्ग की संपत्ति का एक्सरे करना चाहते हैं। इसलिए मैं भी दिल्ली से पूरे देश को एक गारंटी दे रहा हूं। मोदी, पिछले 10 साल मैंने जो किया है, उससे भी ज्यादा ताकत से, बिना डरे हुए, बिना थके हुए, बिना दबाव में आए, 10 साल में जो किया है उससे ज्यादा, और मैं छिपाता नहीं हूं। इन भ्रष्टाचारियों की संपत्ति का एक्सरे तो मोदी ने कहा है कि उन सबका एक्स-रे जो है, वो ज़रूर करेंगे। अब आज ममता बनर्जी बहुत स्यापा कर रही हैं, क्योंकि वहाँ कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक ऐसा आदेश पारित कर दिया है, ममता दीदी उसको पचा नहीं पा रही हैं। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में सारे जज खराब नहीं हैं, लेकिन आज जिस जज ने मुसलमानों का ओबीसी आरक्षण रद्द कर दिया है, मैं उसका आदेश नहीं मानूँगी। मुसलमानों का आरक्षण जारी रहेगा और ज़रूरत पड़ी तो वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएँगी। ममता बनर्जी का ये कहना ठीक वैसा ही है, सीएए लागू नहीं होगा, जज का फैसला मानेंगे नहीं, वही पुराना राग, वही पुराना रोना है ममता बनर्जी का। और यही कह कर के अब वो अपनी छाती पीटे जा रही हैं। इसे आप इस तरीके से समझिए कि वो आज अपनी छाती क्यों पीट रही हैं, क्यों इतना स्यापा कर रही हैं। ममता बनर्जी ने 2011 में सत्ता में आने के बाद 71 नई जातियों को ओबीसी आरक्षण दिया था, जिसमें 65 मुस्लिम जातियाँ थीं और पश्चिम बंगाल में कुल 169 ओबीसी जातियों में 118 जातियाँ मुस्लिम हैं। और 27% मुस्लिम आबादी को 68 ओबीसी आरक्षण का लाभ मिल रहा है। 68% आई मीन। और कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद बगैर किसी नियम का पालन किए जारी सभी करीब-करीब 5 लाख पिछड़ा वर्ग के जो सर्टिफिकेट हैं वो रद्द करने के आदेश दिए हैं।
अब नौकरी में के आवेदन में ओबीसी सर्टिफिकेट स्वीकार नहीं किए जाएँगे। हालाँकि हाईकोर्ट ने ये कहा है कि इस फैसले का असर उन लोगों पर नहीं पड़ेगा जो इस सर्टिफिकेट से लाभ ले रहे हैं, यानी कि जो इस समय सर्विसेज़ में हैं और उन्हें मौका मिल चुका है। इस आदेश के साथ ही टीएमसी सरकार के कार्यकाल के दौरान जारी किए गए लगभग 5 लाख ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए गए हैं। अब ममता बनर्जी को तो एक बहुत बड़ा झटका लग गया है। देखिए क्या कह रही हैं वो। দিয়েছে কোর্টের সবাই খারাপ নয়, আমি কোর্টকে সম্মান করি, কিন্তু যে ব্যক্তি এই রায় দিয়েছে যে ওবিসি রিজার্ভেশন থেকে মুসলিমদের বাদ দিতে হবে, আমি তাদের রায় মানি না, আমি মানব না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলবে, এর জন্য উচ্চতর কোর্টে যেতে হলে যাব। এরা আমায় চেনে না যে আমি মাথা নত করার লোক নই। तो ये स्टाइल आपने देखा है, ये ममता बनर्जी का बड़ा पुराना स्टाइल है। আমি করবে না, আমি যাবে না, আমি मानবে ना, यानी कि मैं करूँगी नहीं, मैं मानूँगी नहीं, मैं अपनी करूँगी। अब कलकत्ता हाई कोर्ट ने 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में जारी किए गए सभी ओबीसी प्रमाण पत्रों को एक सिरे से रद्द कर दिया है और पिछड़े वर्गों की सूची 1993 के नए अधिनियम के अनुसार तैयार की जाएगी और सूची पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा तैयार की जाएगी। जो लोग 2010 से पहले ओबीसी सूची में थे, वो बने रहेंगे और 2010 के बाद जिन लोगों के पास ओबीसी को कोटे के तहत नौकरियां हैं या जो इस समय प्रोसेस में है, अप्लाई किया हुआ है, उन्हें कोटे से बाहर बाहर नहीं किया जाएगा। तो ये भी एक अच्छी सोच का परिचय दिया कलकत्ता हाई कोर्ट ने कि जो बच्चे, जो युवा अभी इन सर्टिफिकेट्स को लेकर के आगे की सोच रहे हैं, उन पर कोई असर नहीं होगा। जस्टिस तपोव्रत चक्रवर्ती और जस्टिस राजशेखर मंथर की बेंच ने कहा कि राज्य में 2011 से बिना किसी मानक प्रक्रिया का पालन किए ओबीसी प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं और हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि इस तरह के प्रमाण पत्र जारी करना असंवैधानिक है और पिछड़ा वर्ग आयोग की सलाह का पालन किए बिना ये सब किया गया है। इसलिए उन सभी प्रमाण पत्रों को रद्द किया जाता है। ये लॉजिक दिया कलकत्ता हाई कोर्ट ने। हालाँकि अदालत ने ये भी कहा कि इस अवधि के दौरान जो इसका फ़ायदा ले रहे हैं, उन पर कोई असर नहीं होगा। अब ममता का गम आप समझिए, उन्हें मुस्लिमों से बहुत ज़्यादा प्यार है। इस वर्ड को मुस्लिम जो मैं शब्द यूज़ कर रही हूँ, इसको अदरवाइज़ ना लें, लेकिन जिस तरीके से ममता मुस्लिमों को आउट ऑफ द वे जाकर के सपोर्ट कर रही हैं, मतलब नियम कानून कुछ नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्हें फ़िक्र है अपने वोटों की। अब आपको याद है शाहजहां शेख, उनसे कितना इनको लगाव था। 55 दिन तक उनको छिपा के रखा इन्होंने, ममता जी ने, और जब इतना प्रेशर आ गया, तब उनकी अरेस्टिंग होती है और अरेस्टिंग के दिन भी क्या नक्शे दिखा रहा था शेख, साफ दिखाई दे रहा था कि शेख की पीठ पर टीएमसी का हाथ है और टीएमसी का वो एक तरह से गुंडा। अब उसके चले जाने से ममता दीदी को बड़ा झटका लगा है और ये जो चुनाव हुए हैं, इनको तो वो बहुत अच्छा से मैनेज कर लेता। लेकिन अब वो है नहीं, वो तो सीबीआई की कस्टडी में है, अरेस्ट है और वैसे भी ममता दीदी जल्दी से किसी बात को मानने को तैयार नहीं होती, आई मीन ज़िद्दी हैं। लेकिन संदेशखाली की घटना के बाद से वो एक तरह से सदमे में हैं। कोई भी बात उनको ठीक से डाइजेस्ट नहीं होती और जो उनकी पोल पट्टी खुल गई है शाहजहां शेख के कारण, राशन घोटाला, उसमें जिस तरीके से शाहजहां शेख के गुंडों ने ईडी की टीम को पीटा, उससे वो एक्सपोज़ हो गई हैं। इसके अलावा संदेशखाली में जिस तरीके से महिलाओं का यौन शोषण हुआ है, वो अपने आप में बेहद शर्मनाक घटना रही है।
अब देखिए इसका असर उन्हें दिखाई दे रहा है अपने चुनाव में, अपने उनको अपना भविष्य दिखाई दे रहा है। संदेश खल्ली की घटना के कारण जो उनको घाटा होने जा रहा है ना, वो उन्हें अब दिखाई दे रहा है। वो क्यों छाती पीट रही हैं, वो क्यों रो रही हैं? "अमी करोबो ना" क्यों? क्यों वो इस तरीके से चिल्ला रही हैं? ये सब उनके वोट बैंक है। तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, लेकिन जब मुँह खोलती हैं तो दूसरी भाषा बोलती हैं। तो इसलिए आज बहुत परेशान थी वो, परेशान रहने वाली हैं अगले कई कई दिनों तक जब तक वो सुप्रीम कोर्ट नहीं चली जाएँगी। बुधवार का दिन उनके लिए बहुत ही शॉकिंग रहा। इनफैक्ट शॉकिंग केजरीवाल के लिए भी रहा, शॉकिंग वो राहुल के लिए भी रहा, जो ये बयानबाज़ी करते रहते हैं, जो हमेशा ये सोचते हैं कि हम लोकतंत्र खतरे में है कह करके खुद को अपना कद बड़ा कर लेंगे। ऐसा नहीं होता। इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से बुधवार को द्वारका की अपनी चुनावी सभा में आईना दिखाया है और बहुत अच्छा से धोया है। तो दोस्तों, आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद एंड जो बात मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, मेरा चैनल आप पसंद कर रहे हैं, तो पहले तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है, तो इसे आप लाइक कर दीजिए। इस पे अपनी टिप्पणी ज़रूर दीजिएगा क्योंकि ममता जो कुछ कर रही हैं, केजरीवाल जो कुछ कर रहे हैं, उस पर आप क्या सोचते हैं? आपके जो दिए हुए कमेंट होते हैं, जो टिप्पणियाँ होती हैं, उनको भी लोग बहुत ध्यान से देखते हैं, पढ़ते हैं। तो आप अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा एंड अभी के लिए इतना ही दोस्तों। आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख़्याल रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।